योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपका एनपीएस में खाता है तो 1 फरवरी 2024 से एनपीएस खाते से पैसा निकालने को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आप केवल इस स्थिति में ही पैसा निकाल सकते हैं और कितना पैसा निकाल सकते हैं, क्या नियम लागू होने वाला है, सब कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आपका भी नेशनल पेंशन सिस्टम में अकाउंट है तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जानिएगा कि 1 फरवरी 2024 से एनपीएस का जो खाता है उससे पैसा निकालने को लेकर क्या नियम लागू होने वाला है और आप केवल इन 7 परिस्थितियों में ही अपने एनपीएस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं कि किन किन स्थितियों में आप पैसा निकाल सकते हैं और इसके लिए आपको क्या शर्तें माननी होगी। पेंशन फंड विनियामक पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत पेंशन निकासी के प्रावधानों को निर्धारित करते हुए एक नया नियम जारी किया है। ये नियम 1 फरवरी 2024 से लागू होंगे। नए नियम के अनुसार एनपीएस में निवेश करने वाले निवेशकों को नियोक्ता के योगदान को छोड़कर अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते से 25% से ज़्यादा योगदान निकालने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है उसका आप 25% ही निकाल सकते हैं। साथियों, अगर आपका एनपीएस का खाता है तो आप केवल 25% पैसा ही 1 फरवरी से निकाल पाएंगे। किन किन स्थितियों में निकासी की अनुमति होगी? मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार अगर बच्चे की उच्च शिक्षा में अगर पैसे की ज़रूरत है तो आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, आप उसे उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं और आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप इस स्थिति में पैसा निकाल सकते हैं। नंबर 2, बच्चों के विवाह पर खर्च पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत है तो आप पैसा निकाल सकते हैं। नंबर 3, घर या फ्लैट की खरीद या निर्माण के लिए पैसे की ज़रूरत हो तो आप पैसा निकाल सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि ग्राहक के पास पहले से ही घर है तो निकासी की अनुमति नहीं होगी। अगर आपके पास घर नहीं है और आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त होगी। अगर आपके पास पहले से ही घर है तो आपको निकासी की अनुमति नहीं होगी। नंबर 4, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए एनपीएस से आप पैसा निकाल पाएंगे। नंबर 5, ग्राहक की विकलांगता या अक्षमता से उत्पन्न होने वाली चिकित्सा या आकस्मिक खर्च से के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं। नंबर 6, कौशल विकास रीस्किलिंग के लिए पैसे आप निकाल सकते हैं। नंबर 7, ग्राहक के द्वारा अपने उद्यम या किसी स्टार्टअप की स्थापना के लिए किया गया खर्च में आप पैसा निकाल सकते हैं। तो साथियों, आप इन 7 परिस्थितियों में अपने एनपीएस के अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी होंगी। जो नंबर 1, एनपीएस ग्राहक को शामिल होने की तारीख से कम 3 साल तक एनपीएस का सदस्य होना चाहिए। यानी कि जिस तारीख में आप पैसा निकाल रहे हैं उससे लेकर के 3 साल तक, पिछले 3 साल तक आप एनपीएस के सदस्य होने चाहिए। नंबर 2, आंशिक निकासी राशि की व्यक्तिगत पेंशन खाते से कुल योगदान का 1/4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, एनपीएस के तहत सब्सक्राइबर को अपनी पूरी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 3 निकासी आंशिक निकासी करने की ही अनुमति है। कैसे कर सकते हैं पैसे निकालने के लिए आवेदन? निकासी अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए ग्राहक को अपने संबंधित सरकारी नोडल कार्यालय या उपस्थिति बिंदु के माध्यम से केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को निकासी का उद्देश्य बताते हुए एक स्वयं घोषणा के साथ निकासी अनुरोध आपको प्रस्तुत करना होगा। आप तभी इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो साथियों, अगर आपका एनपीएस में अकाउंट है तो आप इन 7 परिस्थितियों में ही अपने एनपीएस के अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। और किन किन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है, और कैसे निकाल सकते हैं, आवेदन कैसे कर सकते हैं वह भी बता दिया है, और क्या शर्तें आपको माननी होंगी वह भी बता दिया है।
तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।